हमारा दस्तार छीना गया, हमारा वकार छीना गया, हमारा मयार खत्म किया गया, हमारी शिनाख्त खत्म की गई। उसके बाद आप कहते हैं सब ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? कहते हैं कि आर्मी को निकाला जाएगा, सीआरपीएफ को लाया जाएगा। ये सब, ये जो है आर्मी निकाली जाएगी, लाया किसको जाएगा ये नहीं कहेंगे। बीजेपी सेकुलर हो गई, श्रीनगर स्मार्ट हो गई, कांग्रेसी पाकिस्तानी हो गया। कर्नाटका में बजरंगबली के नाम से सियासत शुरू, जय श्री राम पर खत्म। हम अल्लाह का नाम ही ले सकते हैं। हिजाब पर सियासत, नमाज पर सियासत, अजान पर सियासत, मस्जिद पे सियासत। हर मस्जिद में इनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अवाम सुकून चाहती है, आप ड्रग्स दे रहे हैं। अवाम इन परेशानियों से दूर भागना चाहती है, आप उनको जेल में डाल रहे हैं। आप G20 आकर हमें क्या दे रही है? आप बताइए। टूरिज्म जो है बहुत पहले से चल रहा है, चलता जा रहा है। सयाह आएंगे, आए, ऐश करें, आराम करें। लेकिन हमें यहाँ की आवाम को क्या मिल रहा है? यहाँ की आवाम बर्बाद हो रही है, सुकून नहीं है। आप फैक्ट्रियां, हाँ ड्रग्स की फैक्ट्री यहाँ पे लगी है, ड्रग्स की इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी है। हमारे नौजवान ड्रग जो सरगना है ड्रग्स का, वो खुलेआम घूम रहा है। अपने जाती तंजीम को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दफ्तर आप देख लीजिए। पार्टी वजूद में आई या सरकार में आई तो सबसे बड़ा, पूरे दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा दफ्तर जो है भारतीय जनता पार्टी का है। आवाम के लिए क्या बना है? IY स्कीम किसको दे रहे हैं? जिसका घर है उसको स्कीम मिल रही है। अब G20 अभी तशरीफ आवरी हो रही है, चाटुकार खड़े हो गए हैं। सब चंगा सी, सब ठीक हो रहा है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। जो कत्लो गारत हो रहा है वो नहीं हो रहा है। फुटपाथ बन रहा है, रोड खत्म हो रहे हैं। मेयर साहब कह रहे हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, आपने सुना होगा। मेयर साहब कह रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कमिश्नर साहब का प्रोजेक्ट है, उनको पता होगा। अब भाई मेयर साहब, आपने 7 पार्टियां बदली हैं, मेयर साहब का है भी नहीं। अरे सुनिए, अरे मेयर साहब, अरे ये कोई यहाँ कोई किसी का स्मार्ट सिटी और मेयर का नहीं। मेरी बात सुनिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है। बाहर का बाबू आएगा, जो अभी कह रहे थे बाहर का बाबू आएगा और वो हमारे दारुल उलूम में जाएगा। वो दिखाएगा कि वो सेकुलर है, लेकिन ऊपर सरकार सेकुलर नहीं है। वो दिखाने की कोशिश करेगा। एक ही रियासत थी, बदकिस्मती की बात है, पूरे मुल्क में एक ही रियासत थी जिसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। इनसे बर्दाश्त नहीं। हमें भी तोड़ दिया। कितने सेक्रेटरीट जाइए, कितने अफसर आपको मुसलमान मिलेंगे। ये अगर आप कहेंगे मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कितने कश्मीरी मुसलमान अगर हमारे पास अपने सेक्रेटरीट में अपने ही मुसलमान, अपने ही कश्मीरी, मैं कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, अगर अपना ही अफसर नहीं मिलेगा, बाहर के बाबू को क्या हमारी हमदर्दी, बाहर के बाबू को हमारे मसलों को क्या पता, उनके हमारी परेशानियों की, उनके हमारी संजीदगियों की। देखिए आप नहीं, आखिरी इल्तिजा है आपसे कि आपके पास एक ताकत है, जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जमहूरियत का मैं कहूं किसको हम कहते हैं पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो मीडिया है, वो प्रेस है, 4th पिलर। लेकिन आने वाले वक्त में आने वाली नस्ल आपका गिरेबान पकड़ेगी कि आपने उनके लिए क्या, बिल्कुल पकड़ेगी। 70 साल में क्या नहीं किया आपने, बिल्कुल पकड़ेगी, वो आपका गिरेबान पकड़ेगी। आपको पूछा जाएगा कि आपने हमें क्या दिया, आपने AK-47 दिया है, आपने पाकिस्तान से बातचीत किया, वो आप नहीं कर पाए। पाकिस्तान तो शॉल देने, बिल्कुल मोदी साहब तो शॉल देने वहां गए थे पाकिस्तान। उनसे भी पूछेंगे, जो यहाँ पर जो 1990 से लेकर 1990 से लेकर 1990 से, अब मैं चलिए एक आखिरी बात करता हूँ। मुझे देखिए, आप मेरी बात सुनिए, नहीं आखिरी बात ये सुननी पड़ेगी। देखिए 1990 में जिस तरीके के हालात यहाँ पे रहे, थॉमस हॉब्स ने कहा था मी एंड फेयर वर बॉर्न टुगेदर। इसका मतलब है मेरे साथ मेरा एक डर भी पैदा हुआ था। क्यों? एक तजुज़्ज़ु का आलम माहौल उस वक्त था जब थॉमस हॉब्स पैदा हुए थे। तो मैं यहाँ पर मैं खुद पर अप्लाई कर सकता हूँ, मी एंड फेयर वर बॉर्न टुगेदर। जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त का जो माहौल था, बंदूक के साये में बिल्कुल गोलियां चल रही थी। उस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा किसने बुलंद रखा? उस वक्त 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी कौमी जो बड़ा दिन था, बिल्कुल आपने रखा मेरे भाई। किसने रखा? आपने। मैं अब कंप्लीट कर रहा हूँ, किसी लालच के नहीं। वी आर नॉट पेड नेशनलिस्ट नहीं थे। मेरे वालिद साहब की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मेडल, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ मेडल, DG's मेडल जो पुलिस को मिलता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स एप्रिसिएशन, जितनी भी जो भी कुछ था। लेकिन आजकल आप क्या देख रहे हैं? झंडा तब तक चल रहा है जब तक ATM में पैसा आ रहा है। पैसा बंद, झंडा नीचे, पैसा बंद, झंडा नीचे। आई कॉल देम पेड नेशनलिस्ट। लाल चौक में झंडा लहरा रहा है, प्रोजेक्ट बनता है। इस झंडे को लहराने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हुई, फिजाओं में लहरा रहा था झंडा, हमारा तिरंगा। किसी को पैसा नहीं दिया गया, सब अपनी खुशी से आ रहे थे।
और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनमें, मैं कहूंगा कि जब हमारी अवंतीपुरा में चल रही थी, वो देखने आए थे कि ये कैसे हो रहा है। उनको पूछा भी गया जो हमारे दोस्त यार है कि आपका एजेंडा तो पैसे से चलता है, अब ये मुफ्त में कैसे चल रहा है। तो ये चीज जो माहौल इन्होंने बनाया है, ये पानी का बुलबुला है, ये पानी का बुलबुला ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में देखेंगे ये सब कुछ जो है कोलैप्स होने वाला है, क्योंकि ज्यादा देर प्रोपेगेंडा नहीं चलता है। आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा ये अलग बात है, ज्यादा देर नहीं चलती। G20 आई है, यू गिव अस रोड्स, यू गिव अस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू गिव अस बेटर टूरिज्म, यू गिव अस एनी डैम थिंग, बट इफ यू डोंट गिव अस व्हाट वी एक्चुअली वांट, यू गिव अस नथिंग। हम जो चाहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, वो जो चाहते हैं। देखिए अब बात तो सुनिए, अब आप अपनी वो जबान जो है मेरी जबान में ना डालिए, मेरी बात तो, अब आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, एक छोटा सा जवाब तो सुनिए। अब आप कुछ भी दे रहे हैं, अवाम जो चाहती है वो नहीं दे रहे हैं, अवाम जमहूरियत चाहती है आप जमहूरियत नहीं दे रहे हैं, अवाम चुनाव चाहती है आप चुनाव नहीं दे रहे हैं, अवाम सुकून चाहती है आप ड्रग्स दे रहे हैं, अवाम इन परेशानियों से दूर भागना चाहती है आप उनको जेल में डाल रहे हैं। अब G20 आकर हमें क्या दे रही है आप बताइए। टूरिज्म जो है बहुत पहले से चल रहा है, चलता जा रहा है, सयाह आएंगे, आए, ऐश करें, आराम करें, लेकिन हमें यहाँ की आवाम को क्या मिल रहा है? यहाँ की आवाम बर्बाद हो रही है, सुकून नहीं है। आप फैक्ट्रियां, हाँ ड्रग्स की फैक्ट्री यहाँ पे लगी है, ड्रग्स की इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी है। हमारे नौजवान ड्रग जो सरगना है ड्रग्स का, वो खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। हर दिन PSA आप लगता हमारे है, आप हमारे, अरे देखिए हर दिन आप PSA लगाने में ये सरकार भी मशहूर है। आप हमारे मामलों की बात करें, G20 की बात ना करें। G20 को हिंदुस्तान आना था, हिंदुस्तान को इस साल होस्ट करना था, कश्मीर के लिए होस्ट नहीं करना था। अब कश्मीर को बेच रही है भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर को पूरे मुल्क में बेच रही है, 370 को बेच रही है। हमको क्या मिला 370 पे? पूछ लीजिए आप, मैं दावा करता हूं, जरा आजमा लीजिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी को लीडर को बुलाइए, उसको पूछ लिए, उसको उससे उनसे पूछिए कि 370 ये कहते हैं तरक्की। एक सवाल आप मेरी तरफ से पूछिए, वो आज इंटरव्यू देखेंगे, उसके बाद भी जवाब उनसे कहना कि 370 था क्या। अगर इसका जवाब मिल गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये मुद्दा बना कर रखे, कश्मीरियों के लिए नहीं है। हमारे मुल्क को होस्ट करना था, वक्त आ चुका था कि इंडिया होस्ट करे, लेकिन कश्मीर में ही क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? क्योंकि इनके एजेंडे में भी एजेंडा है, इनकी समिट्स में भी एजेंडा है, इनकी डेलीगेशंस में भी प्रोपेगेंडा है। ये हर मामले में कश्मीर को घुसाकर, कश्मीर के लिए नहीं, कश्मीर पर सियासत हो रही है। कश्मीरी अवाम पर, अवाम के लिए, नौजवान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कश्मीरी नौजवान को परेशान करके उस पर सियासत पूरे मुल्क में बेचा जा रहा है। क्या G20 आप लगाकर उसकी रट, और 70 साल की रट में जो जर्नलिस्ट, जो सहाफत से जुड़ा हुआ लोग, मेरे शख्स मेरे सामने आता है, 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में ये हुआ कि आप जहां बैठे हैं, ये 70 साल में ही हुआ है। ये पिछले 2014 के बाद नहीं हुआ है। 2014 के बाद बताइए क्या बना, क्या बना यहाँ पर? आप बता दें। 2014 के बाद, 2014 के बाद हमारा मुस्तकबिल जो नौजवान है वो नशे में घूम रहा है, वो नशे में, उसका जो मुस्तकबिल है वो उस नशे में क्या उसकी वो मस्ती में है। 70 साल में यहाँ पे कुछ था ही नहीं। जो दिया है कांग्रेस ने दिया है, और इन इरादों के खिलाफ, इनके इस मंसूबे के खिलाफ वाहिद एक तंजीम है जो उस अकड़ की कुर्सी से, उस इक़्तिदार की कुर्सी से नशे में ये बैठे हैं, वो वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है। अब देखिए, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां जड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का। जिनने रोन डाला चमन को अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। कुछ गलतियां इतने बड़े मुल्क को चलाने में, कुछ गलतियां हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि अवाम के खिलाफ सियासत हो रही है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि PM केयर फंड बना, RTI हुई, कहा गया ये सरकारी फंड नहीं है इसलिए जवाब नहीं आएगा, तो पैसा कहां गया? कहां गया? अपने जाती तंजीम को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दफ्तर आप देख लीजिए। पार्टी वजूद में आई या सरकार में आई तो सबसे बड़ा, पूरे दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा दफ्तर जो है भारतीय जनता पार्टी का है। अवाम के लिए क्या बना है? IY स्कीम किसको दे रहे हैं? जिसका घर है उसको स्कीम मिल रही है। राशन कहां गया? चावल कहां गए? अब आप देख लीजिए, हमें जितने 5 किलो 15 किलो गरीब को मिलता था, उसको अब कितना मिल रहा है? तो आप ये बड़े मुद्दे, बड़ी इमारतें, बड़े महल मत बनाओ। जो जाती मुद्दे हैं, जो गरीब को यहाँ पर, देखिए यहाँ खामोशी है, यहाँ खामोशी है, दबाव है, डर है, एक फिजाओं में खौफ, एक ऐसा खौफ है कि यहाँ पर हाल ही में लाल चौक में एक डिबेट हुआ था, एक ऐसा ही डिबेट हुआ था, मुझे भी मौका मिल गया, मैंने वहां बात क्या की,
बड़ी परेशानी का सबब बन गया मेरे लिए। मैं छत्तीसगढ़ क्या गया, छोटी सी तकरीर क्या की, परेशानी का सबब बन गया। जरा इजाजत दीजिए, हमें भी G20 से मिलाइए, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर देखते हैं इनके जो ये खोखले दावे, ये कॉस्मेटिक अप्रोच, ये नंगी इमारतें जो उन्होंने खड़ी की है। हमारा दस्तार छीना गया, हमारा वकार छीना गया, हमारा मयार खत्म किया गया, हमारी शिनाख्त खत्म की गई। उसके बाद आप कहते हैं सब ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? कहते हैं कि आर्मी को निकाला जाएगा, CRPF को लाया जाएगा। ये सब, ये जो है आर्मी निकाली जाएगी, लाया किसको जाएगा ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। अब क्या है कि अब ये मैं आप कहूंगा कि मैं डरता तो नहीं हूं, दबाया जाता है, क्योंकि किसी ना किसी को आवाम के साथ खड़ा रहना है। अभी इससे पहले भी कोई आपके साथ बैठा हुआ था, कह रहा था कि सब ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आप जरा कागज पे देख लीजिए कि हम ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में हम कहां पर हैं, तो आप वो इंडेक्स मानते नहीं है, आप कहते हैं गलत है। जितने भी इंडेक्सेस आ रहे हैं हम पिछड़ते जा रहे हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पिछड़ते जा रहे हैं, पॉवर्टी इंडेक्स में हम पिछड़ते जा रहे हैं। इवन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इज डूइंग बेटर देन अस, जिसको आप टारगेट करके उसको एक कंपैरिजन में पाकिस्तान को लेते हो। आप तो USA को नहीं लेते, आप तो फ्रांस को नहीं लेते, आप तो जर्मनी को नहीं लेते, लेकिन आप पाकिस्तान को एक एग्जाम्पल लेकर अपनी सियासतें चमकाने लगते हो। बीजेपी सेकुलर हो गई, श्रीनगर स्मार्ट होगी, कांग्रेसी पाकिस्तानी हो गया, नहीं वो चीज कांग्रेसी कम्युनल हो गया, कांग्रेसी कम्युनल हो गया। इनकी सियासत देख लीजिए क्या है। कर्नाटका में बजरंगबली के नाम से सियासत शुरू, जय श्री राम पर खत्म। हम अल्लाह का नाम ही ले सकते हैं। हिजाब पर सियासत, नमाज पर सियासत, अजान पर सियासत, मस्जिद पे सियासत, हर मस्जिद में इनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। इससे आपका दिल दुखी नहीं होता है? कुछ भी दीजिए, दे दीजिए कुछ भी। मैं आपको कहता हूं, इस्लाम की बुनियाद और इस्लाम का इख्तिताम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इनने क्या किया? नुपुर शर्मा ने क्या किया? नसीम आनंद ने क्या किया? उत्तराखंड में क्या हुआ? ये हमारे मजहब पर आक्रमण करते हैं और उसके बाद हम कहेंगे हम मुसलमान नहीं है। अगर ये चीज बर्दाश्त होती है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर ये चीज हम नहीं, मजहब है, अगर ये मजहब पर सियासत करेंगे, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये मुकम्मल तारिक साहब, मैं एक गिव मी 1 मिनट, आई विल कंक्लूड, उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा। आप कहते हैं मजहब पर सियासत नहीं होगी। मुसलमान अकलियत में है, हिंदू मेजॉरिटी में, हिंदू को खतरा मुसलमान से, हिंदू गलत नहीं है। ये जो सरकार है उसको गलत दिखाने की कोशिश कर रही है। मुसलमान अजान के खिलाफ भी सियासत हुई, हिजाब के खिलाफ हुई, होली पर मुसलमानों के साथ क्या किया गया। उसके बाद इनके हिमायत में इनके तरफदार, इनके ठेकेदार अगर मुसलमान होने का दावा करते हैं तो मैं अपनी तरफ से फतवा जारी करता हूं कि वो मुसलमान ही नहीं है। इनके साथ जो बैठे हैं वो मुसलमान नहीं है। हम पर जो जुल्म हो रहा है, हम पर जो तबाही उन्होंने यहां पर बर्पा की है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बार बार ये शेर कहता हूं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। खुदा के बंदे हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये जो शेख आमिर साहब ने कहा, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने पहले कहा बड़ा अच्छा बोलते हैं, और मैं भी यही कहूँगा कि मेरी जान, मेरा माल, मेरे औलाद, मेरा ख़ानदान मेरे आकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान हो। हमारे खून का कतरा कतरा उनके नाम पे, और हम मुसलमान है और हमने ईमान लाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने इसलिए कहा नाज़रीन किराम, कहीं इनके बातों में, इनके प्रोपेगेंडे में जो उन्होंने मजहब का कार्ड खेलने की कोशिश की, आप भी ना आए। मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम मुसलमान हैं, शेख ये भी उतने ही मुसलमान हैं जितना मैं हूँ, और हमारे लिए हमारा सबसे पहले हमारा दीन है, उसके बाद बाकी चीज़ें।